एक लड़की जो आखिरी स्टेज के कैंसर से पीड़ित है, पहली बार अपनी माँ के साथ अपने सौतेले पिता के घर जाती है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मैंने आज ही नया कालीन बदला है, लेकिन उसके पास जितना थोड़ा समय बचा है उसमें उसे जो एकमात्र सच्चा ध्यान मिलता है वही इसी सौतेले पिता से मिलता है जो बाहर से इतना असंवेदनशील लगता है। वह लंबे समय से इंतजार की गई इस गर्मजोशी को सावधानी से स्वीकार करती है, लेकिन जानबूझकर दूरी बनाए रखती है। सौतेला पिता उससे कहता है, इस घर में तुम्हें इतनी सावधानी से जीने की जरूरत नहीं है। अपने पिछले जीवन में वह पूरी जिंदगी बीमारी से परेशान रही। उसने अपने जुआ खेलने के आदि पिता का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा जगाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आखिरकार एक संपत्ति ध्वस्तीकरण के कारण उसका पिता करोड़पति बन गया, लेकिन दोबारा जीवन में लौटने के बाद उसकी छोटी बहन ने दृढ़ता से अपने जुआरी पिता का साथ चुना। लड़की तब समझ जाती है कि उसकी बहन भी पुनर्जन्म लेकर आई है और वह खुद बस अपनी माँ के साथ अपने सौतेले पिता के घर उदासीनता से जाती है। रास्ते में उसकी माँ उसे बार बार तरह तरह के नियम याद दिलाती रहती है ताकि वह सौतेले पिता को नाराज न करे। उसके बारे में जो कुछ वह जानती है सब अपनी बहन से सुना है। अपने पिछले जीवन में उसने सौतेले पिता की ठंडी हिंसा सही होती और अवसाद से मर गई होती, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी स्टेज के कैंसर से पीड़ित वह बस ऐसी जगह ढूंढना चाहती है जहां वह अपना बचा हुआ थोड़ा समय बिता सके। वह उसे मेहमानों वाला कमरा लेने का आदेश देता है, लेकिन वह धूप वाली दिशा का कमरा चाहती है। उसकी माँ उसे डांटती है, लेकिन सौतेला पिता बीच में हस्तक्षेप करता है। जहां चाहो रहो, वह हमेशा उसकी जरूरत से ज्यादा सावधानी को समझ लेता है। अपनी दिखने वाली ठंडक के पीछे वह उसकी बेचैनी दूर करने में मदद करता है। इसके बाद लड़की हर दिन बालकनी में धूप में बैठना पसंद करती है। सौतेला पिता चुपचाप एक तरफ से उसे देखता रहता है, बिना जाने क्यों। उसे लगता है कि उसके भीतर भी वही गंध है जो उसके अंदर है, उस इंसान की जिसकी जिंदगी गिनी चुनी रह गई है। उसे लगता है कि उसने अपनी बीमारी पूरी तरह छिपा ली है। फिर भी जब वह उसे तौलिया देता है, वह सब समझ चुका होता है। एक दिन संयोग से वह उसका राज जान लेती है। वह वही पोषण सप्लीमेंट लेता है जो वह लेती है। उसी पल वह समझ जाती है कि दोनों ही गिनती के समय में जी रहे हैं। एक रात दर्द से तड़पते हुए वह सो नहीं पाती। वह सोचती है। उसका सौतेला पिता भी जाग रहा होता है और वह उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाता है। खेल के दौरान वह देखती है कि वह बार बार एक ही हरकत दोहराता है। वह दर्द सह रहा है। वह सोचती थी कि उसने अपना दर्द पूरी तरह छिपा लिया है। खेल के अंत में वह अचानक पूछता है, तुम कब तक अपनी बीमारी की रिपोर्ट तकिए के नीचे छिपाओगी? वह तुरंत जवाब देती है और आप। इस तरह वह एक समझौता करता है। दोनों एक दूसरे का राज छिपा कर रखेंगे। दिन बीतते जाते हैं और लड़की की हालत बिगड़ती जाती है, सौतेले पिता की हालत भी। वे दो भूतों की तरह एक ही छत के नीचे जीते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते और ध्यान रखते हुए। ये नाजुक शांति एक फोन कॉल से टूट जाती है। उसकी बहन उनकी माँ को पैसे मांगने के लिए फोन करती है। उनके जुआरी पिता ने घर बेच दिया और 50,000 यूरो का जुए का कर्ज जमा कर लिया। माँ विनती करती है, बेटी अपने सौतेले पिता से पैसे उधार मांगो। लड़की साफ इनकार कर देती है। जवाब में उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। सौतेला पिता चिल्लाता है, किसने तुम्हें उसे मारने की इजाजत दी? महिला हैरान रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन सौतेला पिता घोषणा करता है कि वह पैसे देगा। लड़की समझ नहीं पाती कि उसने क्यों स्वीकार किया। वह बस जवाब देता है, अगर पैसा खर्च करने से तुम्हें शांति मिल सकती है तो क्यों नहीं। इसके बाद शतरंज उनके लिए दर्द सहने का साझा तरीका बन जाता है। लेकिन एक दिन लड़की की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसकी बीमारी छिपाने के लिए सौतेला पिता उसे अस्पताल नहीं ले जाता। वह अपने निजी डॉक्टर को बुलाता है। निदान साफ है, वह कभी भी जा सकती है, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से शांत रहती है।